नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। जब हमारा एग्जाम आने वाला होता है, लाइक सीजीएल आने वाला है, तो हमारे दिमाग में एक फियर फैक्टर एक्टिव हो जाता है, यानी हमें डर लगने लग जाता है। और डर स्पेशली उस सब्जेक्ट से लगता है जिसमें या तो हमारी कमांड अच्छी नहीं है, यानी जो हमारा बैकग्राउंड नहीं है, जो हमारा लाइक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से तो मैथ्स हमें प्रॉब्लम करने लग जाता है, नॉन साइंस बैकग्राउंड से है तो हमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों प्रॉब्लम करने लग जाती है। अगर हमने इंग्लिश ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी होती तो इंग्लिश में प्रॉब्लम, और अगर हम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से तो हमें रीजनिंग में भी कई बार समस्याएं होने लग जाती है। अगर मान लो आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो स्पेशली हम उनके लिए बात करने वाले हैं, ठीक है। और मैथ्स बैकग्राउंड से तो भी अगर आपने मैथ्स में मेहनत नहीं करी होगी तो मैथ्स से डर लगने लग जाता है। ये आप मान के चले, अगर आपको किसी एक सेक्शन से मैथ्स और स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग में अगर आपको डर लगने लगा या मैथ्स और इंग्लिश में डर लगने लगा, तो ये ना मानना कि केवल आपका मैथ्स और इंग्लिश इफेक्ट होगा। एग्जाम में आपके चारों सेक्शन इफेक्ट होंगे। मान लो आपको मैथ्स से डर लगता है, आपका पहला रीजनिंग खुला, जैसा कि अभी तक का सिनेरियो रहा है। रीजनिंग आप सॉल्व करोगे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होगा कि अभी मैथमेटिक्स के प्रश्न आएंगे, फलाने भैया कह रहे थे, फलाने सर कह रहे थे कि बहुत टफ आता है सीजीएल का पेपर, और फिर पता नहीं हमसे होगा या नहीं। इस चक्कर में आप सिली मिस्टेक्स कर देते उन चैप्टर्स में, उन सेक्शंस में जो आपको आ रहा होता है। लाइक आपको जीके बहुत अच्छा है, फिर भी आप मैथमेटिक्स में उस मैथमेटिक्स के चक्कर में जीके में गलत कर रहे हैं। जो पढ़ी चीजें हैं वो गलत हो रही है। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स में क्या करना है, मैं इस वीडियो में आपको ऐसी तकरीब बता रहा हूं। मतलब ये तकरीब नहीं, जादू टोना नहीं है, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा आपको। अगर एफर्ट डाल सकते हैं तभी ये काम करेगी कि आपके मिनिमम 40 मार्क्स मिनिमम, अगर आपने मैथमेटिक्स थोड़ी सी पढ़ी होगी, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी, मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो मिनिमम 40 मार्क्स आप मैथमेटिक्स में ले आओगे। और अगर आपको मैथमेटिक्स आती होगी तो आपके 50 आउट ऑफ 50 अगर सिली नहीं करी तो वो भी गारंटी लूंगा मैं। आपको करना क्या है, ये मेन चीज ही है। देखो, आपको मैथमेटिक्स के लिए ज्यादा, आप अब मान लो कैट की किताब उठा लोगे इस टाइम पे, 10 दिन जो बचे हैं इसमें अगर इसको आपने यूटिलाइज नहीं किया, 5 दिन जो बचे हैं इसको आपने यूटिलाइज नहीं किया, तो आप जो एग्जाम में जाओगे एक फियर फैक्टर तो आपके दिमाग में है, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा कि 5 दिन मैंने बेकार किया। वहां पे बच्चे मिलेंगे वो और कॉन्फिडेंस डाउन करेंगे, तो आप डिप कर जाओगे एकदम। आपको 3 चीजें करनी, एक तो इस 10 दिन को या जो भी समय आपके एग्जाम से पहले बचा हुआ है उसको यूटिलाइज करना है। उसको यूटिलाइज कैसे करना है और मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना है और मैथमेटिक्स का फियर दूर कैसे करना है ये मैं बता दूंगा। तो वो 10 दिन खराब करने वाला भी आपके दिमाग में डर नहीं रह जाएगा। दूसरा, मैथमेटिक्स भी आपका कमजोर नहीं है ये भी, और सीजीएल का पेपर कैसा आता है ये भी डर खत्म हो जाएगा। आपको क्या काम करना है, पहले तो 4 पेज उठा लो, 4 सफेद पेज A4 साइज या 4 कहीं रजिस्टर के पेज फाड़ लेना। उसमें क्या काम करना है, उसको ऐसे साइड में रखो, ठीक है। फिर आपको क्या काम करना है, सीजीएल का पेपर ऐसा आता है, उसके लिए सीजीएल 2021 के 18 शिफ्ट का पेपर है, मैंने करा रखा है, ठीक है। वो पेपर उठा लेना, ऐसे वीडियो उठा लेना और प्रश्न करने लग जाना। पीडीएफ से कर सकते हो, पीडीएफ टेलीग्राम पे हो, पीडीएफ से करो। क्वेश्चन मार्क कर लेना फटाफट, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे या जिसमें आपको टाइम लग रहा उसका सोल्यूशन देखो, और उन्हीं क्वेश्चंस को जैसे मार्क कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, उन्हीं क्वेश्चंस को 3-4 बार करो, 3-4 बार। और A4 साइज लेने का मतलब ये है, जो मैंने कहा A4 साइज, उसमें उस क्वेश्चंस का जो बेसिक मेथड है या ट्रिक जो मैंने बताई है वो ट्रिक नोट कर लो। 4 पेज, मुश्किल से 4 पेज लगेंगे, 4 पेज में आपका सारा सीजीएल हो जाएगा। फिर 4 पेज और उठा लेना, CHSL के 36 शिफ्ट है, वो भी 21 का पेपर, चूंकि लेटेस्ट एग्जाम वही हुए, वो भी 4 पेज में हो जाएगा, 8 पेज हो गए। फिर ये डर ना रहे कि लेटेस्ट एसएससी ने, अब वो पिछले जमाने में 1 साल पहले वो पेपर हुआ था तो उसमें ऐसा प्रश्न आता था, अब नहीं आता। सीपीओ लेटेस्ट हुआ, एसएससी ने लेटेस्ट जो पेपर करवाया वो सीपीओ का करवाया, उसमें भी 450 प्रश्न, उसमें 2 पेज लगेंगे। मुश्किल से 10 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो अच्छे हैं, जिसमें ट्रिक लगाने की जरूरत है। या मान लो अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है तो 20 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे प्रश्न आप देख लो एक बार, प्लेबैक स्पीड 2 पेज बंद करेगा, देख लेना, लेकिन आपको काफी हेल्प मिलेगी कैसे अप्रोच करना है, प्रश्न को पढ़ते ही कैसे समझना है। अगर आप वीडियो देखते हो 2 फायदा होगा, एक तो मैं प्रश्न को पढ़ते कैसे सॉल्व करता हूं, पहला अप्रोच, पहली चीज मेरे दिमाग में क्या क्लिक करती है, मैं क्या लिखता हूं, ये आ जाएगा। अगर आप पीडीएफ से करना चाहते हैं, अगर आपने मैथ्स बहुत कुछ कर लिया, आपको और सारे सेक्शंस करने, तो आप पीडीएफ के लिए जाओ। मैं अपने व्यूज के लिए नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप देखो 50 प्रश्न करने में आपको 1 घंटे हो सकता है, आप मेरे साथ करोगे तो 50 मिनट में मैंने 50 प्रश्न करवाए, तो हो सकता है आप 30 मिनट, कुछ प्रश्न आपके स्किप करने वाले होंगे, 30 प्रश्न में आपके 50 प्रश्न हो जाएंगे। और उस पर मैंने बता भी दिया कि कौन से प्रश्न अच्छे हैं जिनको नोट करना चाहिए। 4, 2, 6 और 10 पेज मैक्सिमम आपने ये लिए। अब इन 10 प्रश्नों में मैंने 10 पेजों में कई सारे फॉर्मूले आपके आ जाएंगे, लगभग सारे टॉपिक। देखो
इफेक्टिव रिवीजन इसे ही कहते हैं। 10 पेज में आपने सारे टॉपिक्स लगभग कवर कर लिए, क्योंकि सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ मिला के जितने टॉपिक्स हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस एसएससी के पास हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अब मान लो उसमें कोई एक ऐसा प्रश्न आया जो आपको नहीं आता, मतलब वो पहली बार आप देख रहे हो, तो उसके पीछे उसको छोड़ दो, उसको तुरंत स्किप करो। अगर आपको मेरी मेथड वहां पे तुरंत समझ आ गई, आपको लगता है उस मेथड को आप रिवाइज करके, उसी मेथड से रिवाइज करके वो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर लोगे, तो फिर उस क्वेश्चन के लिए जाना, अदरवाइज छोड़ देना। एक प्रश्न छोड़ भी दो, हो सकता है आप लकी हो आपके एग्जाम 25 प्रश्न तो आने हैं, ऐसा तो है नहीं 100 प्रश्न आएंगे, उसमें एक वो आएगा ही आएगा, तो प्रश्न छोड़ देना। यानी जो प्रश्न समझाने के बाद एक बार में समझ आ गया, बस वही प्रश्न आपको समझना कि एग्जाम में कर पाओगे। अगर आपको 10 बार समझाने के बाद वो प्रश्न नहीं समझ आ रहा तो उसके लिए छोड़ दो, वो मेन से पहले आप कर लेना। आपको मैंने फिर से बता दूं, ये सारी चीजें करने के बाद आपको क्या काम करना है, वो जो 18 कितने पेज बताए, 10 पेज जो बताए थे, 10 पेज के साथ 2 पेज और ऐड करना। 2 पेज कौन से ऐड करोगे? 2 पेज फॉर्मूले जो होते हैं मैथमेटिक्स के उठाना, कोई बुक उठाना या गूगल पे कर लेना मैथमेटिक्स फॉर्मूले उठाना, हर टॉपिक के फॉर्मूले मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कंपाइल कर दूं, लेकिन मैं ऐसे और नहीं कर रहा, मुझसे मांगने ना लग जाना। अगर मुझे टाइम मिला तो कर दूंगा, नहीं तो नहीं, आप गूगल कर लेना, थोड़ा एफर्ट डालना और गूगल कर लेना, सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। या जहां कहीं पे आपने मॉक एनालिसिस वगैरह करी होगी, जहां पे फॉर्मूले नोट करे होंगे, तो फॉर्मूले वाली कॉपी उठाना, फटाफट रिवीजन करते रहे, रोज 10 मिनट। जितने दिन एग्जाम में बचे, 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दाम में 100 मिनट लगा देना, मुश्किल से 120 मिनट, 2 घंटे उस पर, 2 घंटे ये हो गए और 10 घंटे इधर हो गए। मान लो 12 घंटे में 10 या 12 घंटे मान लो, 15 घंटे मान लो, अब टोटल मान लो 15 घंटे में आपका, मैं बता रहा हूं 40 से 45 नंबर आपके आ ही जाने हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा तो आपको कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब इसमें 40-45 की आपको एसएलटी हो गई, आपका ये दूर हो गया कि 10 दिन आप पढ़ के आए हो, आपको मैथमेटिक्स आता है, आप सीजीएल का पेपर सॉल्व करके आए। बाकी के सेक्शन में इसका पॉजिटिव, वो जो कॉन्फिडेंस हाई होगा ना, बाकी के सेक्शन में दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में पूरा 25-25 घंटे मैथमेटिक्स ही पढ़ने लग जाओ। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप 25 घंटे की व्यवस्था करो, 1 घंटे में 2 वीडियो देख रहे हो, ऐसे करें, नहीं, ये सब नहीं करना। तो आपको ये सीपीओ वाले प्रश्न लेटेस्ट, उसकी भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मन करेगा यहां से देखना, अदरवाइज पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है,